नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जो हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है उसके अध्याय 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हमने फुल डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ लिया है और आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। देखिए, पहला प्रश्न है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें जो है वो 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए, इन प्रश्नों की बात कर रहा है। ये 4 कथन दिए गए हैं, तो ये सत्य है या असत्य है, तो हमें उदाहरण के साथ इनको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते, ठीक है। तो जो सभी समुदाय है, समाज है, वहाँ पर लड़कों और लड़कियों की जो क्या क्या भूमिकाएं होगी उसमें एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर है हाँ, ये सही कथन है कि सभी जो समुदाय है, समाज है, वहाँ पर लड़के और लड़कियों के बारे में एक जैसे कथन या विचार नहीं होते हैं। तो हाँ, ये सही है। हमने प्राय यह देखा है कि कई समुदाय और समाजों के लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ अपनी लड़कियों को कम मानने की और लड़कों को हर दर्जा प्राप्त हो उन परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। कुछ लड़के और लड़कियों को समान दर्जा देने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लड़के और लड़कियों को समान दर्जा देते हैं, कुछ कम ज़्यादा देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। क्या ये कथन कह रहा है कि ये सही है? जो हमारा समाज है, जो बढ़ते हुए लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनमें क्या कोई भेदभाव नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भेदभाव किया जाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बाहर निकलकर काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं और लड़कों को बाहर पढ़ने तक के लिए भेजकर भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई समुदाय है, समाज है, जो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते और लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वे महिलाएं जो घर पर रहती है और कोई काम नहीं करती। समाज प्राय यह देखता है कि महिलाएं सारा दिन घर पर रहती है और घर पर कोई काम नहीं करती है, जबकि उनके द्वारा किया गया काम सारा दिन चलता रहता है और पुरुष फिर भी अपना काम 7-8 घंटे में करके घर वापस आ जाते हैं। तो जो घर के काम है वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। वो तो हमारे चलते ही रहते हैं। जो आदमी नौकरी पे जाता है तो उसका जितना भी 7-8-9 घंटे की ड्यूटी होती है वो करके घर आ जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। महिलाओं द्वारा किया गया काम किसी को दिखता नहीं है क्योंकि इससे के उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। महिलाओं के द्वारा घर के जो भी काम किए जाते हैं तो वो किसी को दिखते नहीं है क्योंकि महिलाओं को घर के काम करने के कोई पैसे नहीं मिलते, जबकि पुरुषों द्वारा किया गया काम पैसों के रूप में दिखाई पड़ता है। जो पुरुष बाहर काम करके आते हैं तो वो पैसा कमा के लाते हैं, तो उनका काम उन पैसों के रूप में दिखाई पड़ता है और अधिक मूल्यवान समझा जाता है। जो पुरुष है बाहर काम करके आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, तो उनके काम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, घर का काम अदृश्य होता है। अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता, ठीक है। घर के काम करने के कोई पैसे नहीं मिलते। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। जो घर के काम होते हैं वो शारीरिक रूप से हमें बहुत थका देते हैं और बहुत ज़्यादा समय भी घर के कामों को करने में लग जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने
शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर को महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो हमें कुछ वाक्यांश दिए हैं। देखिए, अदृश्य होना, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए, भोजन बनाने तथा बच्चों की देखभाल से कई छोटे छोटे काम जुड़े हुए होते हैं जिनकी अनदेखी की जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अदृश्य होना यानी जो काम है, घर के इतने सारे काम होते हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनका घर के कामों का कोई मूल्य नहीं है। उनका जो घर के काम कर रहे हैं तो उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वो काम अदृश्य है। ठीक है, घर के काम होते हैं भोजन बनाने, जैसे भोजन बनाने, बच्चों की देखभाल करने और बहुत सारे घर के छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है, जिनको सबकी अनदेखी की जाती है और बहुत सारे काम होते हैं तो ये किसी को दिखते नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अदृश्य होना। शारीरिक रूप से थकाने वाले, घर में किए जाने वाले छोटे छोटे कार्य बहुत होते हैं जिनके लिए बार बार इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। ये कार्य पूरे दिन चलते रहते हैं, इसलिए ये थका देने वाले होते हैं। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, इन कामों के लिए हमें इधर उधर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये किसी को दिखते भी नहीं है काम, तो इस कारण हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। समय खपाने वाला, घरेलू काम देखने में हल्के फुल्के लगते हैं लेकिन इन्हें करने में महिलाओं का बहुत समय लग जाता है। फिर भी इन कामों के बारे में कह दिया जाता है कि ये काम बहुत कम समय में हो जाते हैं। ठीक है, तो देखने में जो घर के काम है बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के लगते हैं। ठीक है, और जो महिलाओं को, लेकिन इन कामों में करने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के खिलौनों की सूची बनानी है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। इसका उत्तर है लड़कों के खिलौने। लड़कों के खिलौने होते हैं वीडियो गेम, हवाई जहाज, कार, जीप, हेलीकॉप्टर उड़ाना। ठीक है, खेल होते हैं लड़कों के फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। ठीक है, लड़कियों के खिलौने होते हैं गुड्डे, गुड़िया, संगीत यंत्र, श्रृंगार का बॉक्स हो गए, घर के सामान के खिलौने। ठीक है, और लड़कियों के जो खेल होते हैं वो होते हैं खो खो, पिट्टू खेलना, जिम्नास्टिक, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस आदि। अब जो अंतर के कारण है, वो अंतर के कारण क्या है? लड़कों को प्राय ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जिनसे कठिनता तथा कठोरता का एहसास होता है। जो लड़कों को खिलौने दिए जाते हैं उनसे कठिनता या कठोरता का एहसास होता है। लड़के बहादुर बने, बाहर जाकर हर किसी का सामना करें। इसके विपरीत लड़कियों के खिलौने से मधुरता और कोमलता का बोध होता है। लड़कियां घर के अंदर खेल खेलती है। ठीक है, लड़कियों के खिलौने हैं जिनसे मधुरता कोमलता का बोध होता है और ये घर के अंदर ही खेलती है। वयस्क के रूप में उनकी भूमिका से संबंध लड़के और लड़कियां जिन खिलौनों के साथ खेलते हैं या वे जो खेल खेलते हैं, निश्चित रूप से उनका संबंध वयस्क रूप में उनकी भूमिका से होता है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होंगे तो उनको अपने भविष्य में यही काम करने हैं। ठीक है, तो खिलौनों के माध्यम से ही बता दिया जाता है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें क्या काम करने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है,
वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटों तक काम करती है, वे कितना कमा लेती है, इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे आसपास घर के कामों में मदद करने वाली सपना नाम की एक महिला है। उसके परिवार में उसके पति, 2 बेटियां तथा 2 बेटे हैं। उसका परिवार एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता है। ठीक है, सपना नाम की एक महिला है, उसका पति है और उसकी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और किराए के घर में एक छोटे से कमरे में वो रहते हैं। वह दूसरे लोगों के घर प्रतिदिन, वह कौन, सपना, दूसरों के लोगों के घर प्रतिदिन 8 से 9 घंटे तक काम करती है और प्रति माह यानी प्रत्येक महीने में उसको 4,000 रुपये लगभग कमा लेती है। सपना का पति फैक्ट्री में मजदूर है। सपना दूसरों के घर पर काम करके अपने पति की सहायता करती है। ठीक है, सपना का पति फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है और सपना जो है अपने पति की हेल्प करती है। उसका एक लड़का तथा एक लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सपना का एक लड़का है और एक लड़की, मतलब 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो एक लड़का और एक लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसका बड़ा लड़का कूलर का काम सीख रहा है, उसकी बड़ी लड़की घर संभालती है। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़का लड़की। एक जो बड़ा लड़का है कूलर का काम सीख रहा है और एक लड़की घर संभालती है। ठीक है, तो इसके ये 4 प्रश्न थे और ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और कोई डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।